माँ की खामोश कुर्बानी की कहानी। पुराने शहर के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। छत से टपकता पानी, दीवारों में दरारें और एक कोने में रखी चारपाई, यही था सलीम का घर। पर उस घर में एक चीज सबसे मजबूत थी, उसकी अम्मी नसरीन। नसरीन एक अकेली माँ थी। उनके पति शौकत एक हादसे में कुछ साल पहले दुनिया छोड़ गए थे। तब से नसरीन ही माँ थी, बाप थी और सलीम की सबसे बड़ी ताकत। हर सुबह अंधेरे में उठती, खुद ठंडे पानी से नहाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। लेकिन घर लौटते वक्त उनके हाथ में हमेशा कुछ न कुछ सलीम के लिए होता। कभी 2 समोसे, कभी पुरानी किताबें, कभी एक पेन। सलीम को स्कूल भेजने का उनका सपना था। वो चाहती थी कि उसका बेटा इस गरीबी से निकले और एक दिन ऑफिस में सूट बूट पहनकर बैठे। दिसंबर की एक सुबह थी, घना कोहरा और कड़कड़ाती ठंड। सलीम का स्कूल खुला हुआ था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक पतली कमीज और फटे हुए चप्पलें थी। अम्मी ने एक पुराना कंबल लपेटकर उसे स्कूल भेजा। वो रास्ते में लड़खड़ाते हुए चला गया। स्कूल में सब बच्चे हंसते खेलते, लेकिन सलीम को ठंड काटती जा रही थी। टीचर ने देख लिया। टीचर ने बुलाया, कहाँ हैं तुम्हारे जूते? सलीम वो चुपचाप खड़ा रहा, आंसू आंखों में तैरने लगे। घर लौटकर उसने कुछ नहीं कहा, बस कोने में जाकर बैठ गया। अम्मी ने समझ लिया। रात को जब वो खाना खा रहे थे तो अम्मी ने पूछा, सलीम अगर नए जूते मिल जाए तो पढ़ाई में और मन लगेगा ना? सलीम कुछ न बोला, पर उसकी आंखों में जवाब था। अगले दिन सलीम स्कूल गया, लेकिन दोपहर को कुछ भूलने के बहाने घर लौट आया और उसने देखा उसकी अम्मी एक घर के बाहर नंगे पांव खड़ी थी, ठंडी जमीन पर। उनकी एड़ियां फटी हुई थी, खून रिस रहा था। वो भागा, पकड़ लिया। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? नसरीन घबरा गई। कुछ नहीं बेटा, बस जरा काम ज्यादा था आज। जूते कहाँ हैं आपके? वो चुप, फिर मुस्कुराकर बोली, तू जूते पहन सके इसलिए मैंने अपने बेच दिए। तू तो मेरा बेटा है ना, तुझ पर कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अम्मी के पांव पकड़ लिए। मैं अब कभी शिकायत नहीं करूंगा। माँ का सपना जी उठा। साल दर साल बीते। सलीम ने मेहनत की, सुबह अखबार बांटता, शाम को पढ़ाई करता। स्कॉलरशिप मिली, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर विदेश की नौकरी। पर उसकी एक आदत नहीं बदली। हर साल दिसंबर में जब सर्दियां आती, वो एक जोड़ी जूते जरूर खरीदता, अम्मी के नाम पर। एक बार उसके ऑफिस में किसी ने पूछा, तुम हर साल गरीब बच्चों को जूते क्यों दान करते हो? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि एक सर्द सुबह मेरी माँ ने मेरे लिए अपने जूते उतार दिए थे। आखिरी सर्दी, आखिरी सलाम। जब नसरीन बूढ़ी हो गई, सलीम उन्हें एक आलीशान घर में ले आया। हर सुख सुविधा थी, पर नसरीन का चेहरा सबसे ज्यादा तब खिलता जब वो पुराने जूते देखते, जिन्हें सलीम ने अब एक शेल्फ में सजा रखा था, फ्रेम करवा के। एक बार अम्मी ने पूछा, तू अब भी उन्हें क्यों रखे हैं बेटा? सलीम बोला, क्योंकि वो मेरे पहले कदम थे। उन्हीं से मैंने चलना सीखा, सपने पूरे करने सीखे। एक रात सर्द हवा चल रही थी। अम्मी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने सलीम का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब तुझमें मेरा सपना जीता है। मैं बहुत खुश हूँ। और वो चुपचाप मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा ले गई। आज भी जब सलीम कहीं बच्चों को ठंड में देखता है तो उनकी तरफ एक जोड़ी जूते बढ़ा देता है। और जब कोई पूछता है, ये किसका प्यार है, तो वो कहता है, ये मेरी अम्मी के जूते हैं जो मुझे दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल तक ले गए।